नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चुनाव रिपोर्ट के प्रोग्राम में पल पल की खबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पठानकोट के चुनाव की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव कवरेज है ये सारी, और इस लाइव कवरेज में हम जितने भी उम्मीदवार हैं पठानकोट के इस चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, उन सबको अपने स्टूडियो में बुलाकर उनकी दिल की बात और किस तरह के मैनिफेस्टो को लेकर के वो कन्विंसिंग कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वह भी आप तक पहुंचाते हैं। सो आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। जी हाँ, पठानकोट की नुहार बदलने के लिए उन्होंने पूरे 5 साल जद्दोजहद की है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जाना माना चेहरा है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ अनिल वासुदेवा जी का। जी हाँ, जिनकी धर्मपत्नी राशि वासुदेवा जी को टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 9 से। जी हाँ, ये वही वार्ड नंबर है जो पुराना 17 नंबर होता था। जी हाँ, वार्ड नंबर 17 जो अब वार्ड नंबर 9 बन गया है। इस वार्ड के बारे में मैं चलते चलते आपको बताता चलूं कि इस वार्ड में टोटल जो वोट्स हैं वो 3700 के लगभग वोट हैं, जिसमें से पुरुष वोट जो है वो 1936 वोट हैं, और अगर महिला वोट की बात करें तो 1700 जो है 68 वोट जो हैं वो महिलाओं के हिस्से में आती हैं। सो करते हैं बात अनिल वासुदेवा जी से, जो कि पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, और जो पुराना वार्ड था वार्ड नंबर 17 जो अब 9 में तब्दील हो गया है, वहाँ के पार्षद भी रह चुके हैं। क्या कहना है इनका? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद। सर, बात करें अगर आपके वार्ड की, तो आपने पूरे 5 साल इस वार्ड को दिए हैं, तो जितने भी काम या जितने भी मैनिफेस्टो आपने बताए थे, जितने वादे किए थे, क्या वो पूरे हो चुके? मैं इस बात का मुझे सबसे अधिक संतोष है कि जो मैनिफेस्टो, जो वायदे मैंने अपनी वार्ड के जनता के साथ किए थे, बल्कि मैंने एक अपने विजन डॉक्यूमेंट का एक पत्रक भी एक बनाया था, और मुझे ये जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ, उसको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने अपने वार्ड के लोगों से जो वायदा किया था वो पूरा नहीं हुआ। और इसके अंदर जो मुझे जिस चीज़ का बहुत गर्व भी है, संतोष भी है, कि हमने पूरे शहर के अंदर नए इलाके जो हमारे नगर निगम के अंदर 2015 में ही शामिल हुए, उसमें पूरे एरिया के अंदर सीवरेज और वाटर सप्लाई की व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए जो काम प्लान किया था वो आज शुरू हो चुका है, और काम बड़ी तेज़ गति के साथ चल रहा है। वो सारा का सारा काम मेरी टेन्योर के अंदर भारत सरकार की मदद से अमृत योजना के अंदर वो शुरू किया गया, और आज वो चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। गलियां नालियां तो कई बार बनती हैं, लेकिन सीवरेज का 123 करोड़ का काम होना वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार होता है, और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम को, और मुझे मेयर के नाते जो जिम्मेवारी पार्टी द्वारा दी गई उसको जाता है। इस बात में किसी बात का कोई शक नहीं। हमने पूरे शहर के अंदर, उसमें मेरा वार्ड भी शामिल है, LED लाइट की रिप्लेसमेंट पिछले नगर निगम या नगर पालिका पिछले 50 साल से पठानकोट के अंदर काम कर रही है। किसने सोचा कि बिजली की बचत होनी चाहिए? किसने सोचा कि पठानकोट के अंदर एक नई रूप पठानकोट को मिले? इसकी योजना अगर बनाई तो हमने बनाई। मेरे वार्ड के अंदर भी सारी लाइटें LED हुई, उसी प्रकार से पूरे शहर के अंदर भी पूरी लाइटिंग LED की हुई। और मुझे एक बात और जो आपको बताने में बड़ा हर्ष होता है कि लगभग 50 ट्यूबवेल इससे पहले पठानकोट शहर के अंदर फंक्शन कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे थे जिनका अपना जीवन ख़त्म कर चुके थे, और उन सारे ट्यूबवेल्स की रिप्लेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी थी। उसकी योजना किसने बनाई? हमने बनाई। और मेरे कार्यकाल के अंदर 19 नए ट्यूबवेल या लगे या उनकी अप्रूवल होके टेंडर लगे, और वो काम आज 7 ट्यूबवेल्स पे काम अभी भी चल रहा है। मुझे रिटायर हुए 11 महीने हो गए। योजना 2016 की बनी हुई है। 7 टेंडर जो है वो भी पिछले 1 साल से ज़्यादा के लगे हुए। वो काम हमारे जाने के बाद वो कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमने 19 नए ट्यूबवेल, 31 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की रिप्लेसमेंट, और नए एरियाज़ के अंदर सीवरेज की व्यवस्था हो, और पीने वाले पानी के लिए ओवरहेड वाटर टैंक की रिपेयर का काम हमने शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा काम था। और उसके अलावा लोग जानते हैं
पठानकोट शहर में कभी भी कूड़ा करकट की कलेक्शन डोर टू डोर नहीं होती थी। आज शहर के अंदर लगभग 80% एरियाज़ के अंदर या डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। ये काम उससे भी तेज़ गति से चला है, रिक्शाज लगे हुए हैं। ये हमने अपने समय के अंदर ये स्कीम चालू करी और मेरे वार्ड के अंदर भी किसी भी कोई भी गली, कोई भी कोना, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे कूड़ा करकट की कलेक्शन डोर टू डोर नहीं होती है। सब लोग ने आपको भी किसी समय पे ज़रूर बताया होगा कि हमने सीवरेज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लाइटें ठीक चलें, पीने का पानी ठीक मिले, मोटर ख़राब होती है तो उसकी रिप्लेसमेंट टाइम से हो और कूड़ा करकट की जो है वो कलेक्शन ढंग से हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया है। और मेरे वार्ड के अंदर तो मुझे कोई गली कोई ऐसी नहीं नज़र आती जो हमने नहीं बनाई। और अगर किसी कारण से उनकी अगर कोई गली रहती है तो उसके भी पीछे कुछ कारण है। जो काम रोके गए वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो आज वो एक पर कोई गली अगर नहीं बन पाई। अदरवाइज मेरे वार्ड के अंदर कोई भी ऐसा काम है जो होने को नहीं रहता है। जी बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने बताया कि भरसक प्रयास किए आपने, ये सभी कार्य जो आपके मैनिफेस्टो में थे इलेक्शन से पहले जब आपने बनना था पार्षद, उसके बाद आपने सारे कार्य करवाए। अभी अगर बात करें तो आपके वार्ड से जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं संतोष बिट्टू अग्रवाल जी, वो भी हमारे स्टूडियो में आए थे। उन्होंने कहा कि जब वो डोर टू डोर दौरा कर रही हैं तो लोग असंतुष्ट हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? कांग्रेस के प्रत्याशी को तो यही सूट करता है कि वो ये कहें, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आपने भी मेरे वार्ड का सर्वे किया था, हमें बिना बताए हुए किया था। आपका इस बारे में क्या ख्याल था कि कोई वार्ड में ऐसा काम दिखा जो होने को रहता था? या अगर वार्ड के लोगों ने जो मेरे को नंबर दिए वो ना मेरे प्रभाव से दिए ना किसी के कहने पे दिए, वो तो उन्होंने अपने मन से दिए। वो आपने ही जो है, जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैंने ठीक काम किया है जब उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स जो है, नंबर जो है वो मेरे वार्ड को दिए। तो ये उनका कहना सरासर गलत है। आप इसके बारे में बेहतर जवाब दे सकते हैं कि जब आपने सर्वे किया तो वो किस प्रकार का रहा। और मैं आपके माध्यम से आपके इस कार्यक्रम में ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रतिक्रिया लोगों की रही जब आपने सर्वे किया था। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जब हमारा प्रोग्राम रहा पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, जब हम लोग वहाँ पे गए तो इस पूरे प्रोग्राम में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो आपके वार्ड, जब पुराना वार्ड नंबर 17 था जहाँ पार्षद थे तो वहाँ पे थे। तो हो सकता है सर जो कोई नया एरिया आप में शामिल हुआ है कहीं वहाँ से ये आवाज़ ना उठी हो? देखिए, वो नई एरिया की भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वो स्टोरी है, ये जो एरिया है ये पिछली बार वार्ड नंबर 14 में था। वार्ड नंबर 14 में टोटल काम तो कांग्रेसी पार्षद इसको रिप्रेजेंट करते थे, रोशन लाल सोनी, वही कांग्रेस की तरफ से दोबारा लड़ रहे हैं। वो उन्होंने 2,71,00,000 के काम अपने एरिया के अंदर जो है हमारी मदद से, हाउस की मदद से पास करवाए या हो रहे हैं, लेकिन उस एरिया के अंदर कुछ भी काम उन्होंने नहीं करवाया। और उनको लगा तब ये डिलिमिटेशन का, उनको जब पता लगा कि डिलिमिटेशन हो रही है, उनको लगा कि उन्होंने काम तो इस एरिया में कोई करवाया नहीं है, तो क्यों ना ये एरिया काट के इनके साथ जोड़ दिया जाए। अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके मेरे साथ जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो बहुत ही बढ़िया लोग हैं। जब मेरा उनसे मिलना हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे को बताई और मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि मैंने वहाँ पे वायदा कर चुका हूँ। एक जंजघर की वहाँ पे समस्या है, जंजघर 6 महीने के अंदर मैं वहाँ पे जंजघर बना के देने वाला हूँ कारपोरेशन की मदद से जीतने के बाद। और वहाँ पे एक बोर पानी का हमने सैंक्शन किया, इन्होंने होने नहीं दिया। और जब होने नहीं दिया तो आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, वो बोर शिफ्ट कर दिया, सैली कुलियों में वो बोर लगा दिया। जो विष्णुनगर के लिए सैंक्शन हुआ था वो बोर वहाँ लगा दिया। और अब प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी ढंग से वो बोर लगा के लोगों को सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन लोग बहुत जागरूक हैं, वो जानते हैं कि काम करवाया किसने और काम को रोका किसने। जी बिल्कुल सर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राशि वासुदेवा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी हैं, धर्मपत्नी हैं श्रीमान अनिल वासुदेवा जी की। मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम कि राजनीति की तरफ ये जो आपने रुख किया है, क्या आई मन में? राजनीति की तरफ रुख मेरा कोई नया नहीं है। मैं 30-32 साल से, जब से मेरे विवाह हुआ है तब से मैं राजनीतिक फैमिली में ही आई हूँ। और पीछे से भी जो मेरी फैमिली है वो भी पॉलिटिक्स में ही थे। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है।
ठीक है कि मैं आगे से जैसे करते हैं हम, पीछे से मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ। जो लोग मेरे घर आते हैं, जो लेडीज़ मेरे घर आती हैं, जो हमारे वार्ड के लोग हैं, हमेशा पीछे से सारा काम मैं ही संभालती हूँ, क्योंकि जब अनिल जी नहीं होते तो सारा काम, फॉर्म भरने, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो सारा कुछ मैं ही देखती हूँ। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो यानी कि ये कहावत बिल्कुल सच है कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो जो इनकी कामयाबी के पीछे अगर हाथ की बात करें तो आपका फुल सपोर्ट था? वो मेरा हमेशा सपोर्ट था, हमेशा रहेगा, और इनका भी मेरे साथ मिलके ही काम करेंगे तभी हम इकट्ठे चल सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वार्ड में आपके क्या मैनिफेस्टो हैं, किन चीज़ों को आधार बना करके आप जो है कन्वेंसिंग के लिए उतरी हैं, कैंपेन के लिए उतरी हैं? पहली बात, एक तो जो काम अनिल जी ने शुरू किए थे, जो हमारे रह गए हैं काम, सबसे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। और दूसरी बात ये, जो नई स्कीम्स है, एक मुझे जाके एज अ लेडी मुझे भी लगता है सफाई पे ज़्यादा स्ट्रेस, जैसे हम करेंगे ज़्यादा ज़ोर, जो कूड़ा करकट की जो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेडीज़ को, कईयों को मिली हैं, वो सारा हम बेटर वे में करेंगे। जो नया एरिया हमारे साथ लगा है लमीनी, उसमें बहुत काम करने को है। अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, वहाँ सड़कें नहीं बनी हुई, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लेडीज़ का इतनी मेरे साथ कोऑपरेशन मेरे साथ चली हैं, तो मैं सबसे पहले लेडीज़ का उनको लेके करूँगी सबसे पहले मेरा। हाँ जी जी। तो ये थे राशि वासुदेवा जी। सर, समय हमारे पास सीमित है, मैं चलते चलते एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। विभूति शर्मा जी भी हमारे स्टूडियो में आए थे, तो उन्होंने बात कही थी कि जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहती है कि ये सारे काम जो हैं हम लोगों ने पास करवाए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर उन्होंने पास करवाए थे तो अपने काम टाइम में, अपने टेन्योर में क्यों नहीं कहा। उनका कहने का मतलब था कि आप मेयर भी रहे, आपकी तब सरकार भी रही, तो तब ये काम क्यों नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि अगर अब हम करवा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करवाने दे रहे। देखिए, हम हमेशा काम होने के पक्ष में रहे हैं। इनको जब ये काम करवा रहे हैं तो हम सिर्फ लोगों को ये बता रहे हैं कि ये काम हमारे टेन्योर के अंदर पास हुए थे। जहाँ तक प्रश्न ये है कि हमने अपने टेन्योर में पास कराए हुए काम क्यों नहीं करवाए, तो आपकी जानकारी के लिए आप रिकॉर्ड फास्टवे का भी निकाल के देखिए। आप भिन्न भिन्न समाचार पत्र जो शहर में आते हैं उनका भी रिकॉर्ड निकाल के देखिए। हम समय समय पे धरना, प्रदर्शन व इसके बारे में जनता को जागरूक करते रहे हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए मेयर के पास पावर अप्रूवल की है, एग्जीक्यूशन की पावर कमिश्नर के पास है। कमिश्नर कांग्रेस की सरकार के अंदर हमारी बात को मानने के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें डालते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम समय समय पर ये बात लोगों के ध्यान में लाते रहे हैं। अफसर वो पंजाब सरकार के हैं, काम को किस तरीके से डिले किया जाना चाहिए, काम को किस तरीके से रोका जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे भी समय आए हैं कि जब एफएनसीसी की मीटिंग जो अलॉटमेंट के लिए होती है उसमें हम 2-2 घंटे बैठ के आ गए, कमिश्नर मीटिंग में शामिल नहीं होते थे, और जो काम यहाँ से हम अप्रूव करके भेजते हैं वो चंडीगढ़ वाले पास करने में कितना समय लगाते थे। आप रिकॉर्ड देखिए, आपको सब बातों का जवाब मिल जाएगा। और मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैंने पठानकोट की कारपोरेशन को जिस स्तर पे लाके खड़ा किया है, वो आने वाले समय में शहर के लोगों की सेवा करने में उसको मदद मिलेगी। आज कारपोरेशन के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा सबसे बड़ा साधन होता है। अगर पैसे की कमी नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि मैं एक उस स्तर में एक स्वस्थ परंपरा देके, एक स्वस्थ नगर निगम देके हम यहाँ से गए हैं। आज 11 महीने हमें वहाँ से रिटायर हुए हो गए, 11 महीने पूर्ण हो गए। मुझे बताइए कि जो काम ये आजकल शुरू कर रहे हैं ये इमीडिएटली उसके बाद शुरू क्यों नहीं हुए? क्या इलेक्शन की वेट कर रहे थे क्या? तो इसका मतलब कि सर ये जो करोड़ों का रुपया आप वहाँ पे छोड़ के आए थे उसका यही कारण था? मैं कह रहा हूं कि हम छोड़ के आए, ये तो निरंतर चलने वाला काम है। बहुत सारे कामों की अप्रूवल हो गई, अलॉटमेंट नहीं हुई, अलॉटमेंट हो गई, काम शुरू करने नहीं दिए गए। बहुत सारे काम ऐसे थे जो भिन्न भिन्न स्टेजेस पे चंडीगढ़ के अंदर पेंडिंग थे। तो ये
लेकिन यह है कि इन सारे कामों को हमने इसके लिए बजट एलोकेट कर दिया, क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? मेरी नज़र में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और पठानकोट की जनता को इसका लाभ आने वाले सारे समय में मिलता रहेगा। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की है। सर समय कम है, मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा कि कितनी मजबूती लगती है, कितनी दावेदारी के साथ आप ये कहते हैं कि कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी बनाए? देखिए 100%। दो कारण। पहला, हमने कोई ऐसा काम अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया जिससे हमें कभी भी ये महसूस हो कि हमने ये काम ठीक नहीं किया, और हमें अपना सिर गर्व से ऊंचा रख के हम कह सकते हैं कि कोई आरोप विरोधी पार्टी भी हमारे ऊपर 5 वर्ष के अंदर नहीं लगा सकी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, कांग्रेस की सरकार के केवल 8-10 महीने रह गए हैं और ये नगर निगम का ये हाउस 5 साल के लिए चुना जाने वाला है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनने वाली है। जो हालात इस समय पैदा हुए हैं, और ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, पूरी हर फ्रंट पे जो वायदे करके ये पंजाब में आए थे उसमें पूरी तरह से विफल हुई है, असफल हुई है। मुझे पठानकोट के विधायक अमित विज जी बताएं कि उन्होंने एमएलए के करने वाला कौन सा काम पिछले 4 साल के अंदर पठानकोट के अंदर किया है। गलियां नालियों का काम तो नगर निगम का है, हमने काम अप्रूव करे, ये आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं और श्रेय लेने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने पठानकोट के अंदर एक भी काम पिछले 4 साल के अंदर नहीं किया, और जो हमारे कामों का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, जनता उसको भली भांति से जानती है। अपनी असफलताएं, जो वायदे पंजाब सरकार ने किए, अगर उसको भी, एक भी वायदे को पंजाब सरकार 4 साल के अंदर पूरा नहीं कर पाई, तो वो छुपाने के लिए अगर ये वो बात करेंगे तो जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से इन 2 कारणों से आशा है कि ये हाउस जो 5 साल के लिए चुना जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः मौका देगा और हम पूर्ण बहुमत के साथ इस हाउस के अंदर चुन के आएंगे। बिल्कुल जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल वासुदेवा जी और राशि वासुदेवा जी, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम के लिए। हमारा प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट में आपने हिस्सा लिया और जैसा कि आपने दर्शकों देखा कि अनिल वासुदेवा जी ने कहा कि पूरे बहुमत के साथ जो है कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी और आने वाले समय में जो है सरकार भी इनकी होगी। सो किस तरह का रुख होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।